22 जनवरी 2024 भारत के नजरिए से ये एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर में विधि विधान से रामलला की मूर्ति रखी गई। ये बातें सुनने में किसी धार्मिक सांस्कृतिक उपक्रम जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले घटनाक्रम का हिस्सा है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का नारा है, अब की बार 400 पार, तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। इंच इंच की सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में इंडिया टुडे हिंदी पर चुनाव 2024 के अपने खास सेगमेंट में हम आपको बताएंगे लोकसभा की कुछ खास सीटों का हाल और हर गुणा गणित। तो चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर क्या है बीजेपी की रणनीति। आखिर क्यों यहां रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा सीट यूपी की उन सीटों में शुमार थी जिन पर बीजेपी 5000 से कम वोटों से जीती थी। इस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी थी। राजेंद्र अग्रवाल ने 7729 मतों से जीत हासिल की थी, वह भी तब जब नोटा के पक्ष में 6316 वोट पड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजेंद्र अग्रवाल के 2024 में लोकसभा चुनाव न लड़ने की अटकलें लगने लग गई थी। इसकी वजह से कई भाजपा नेताओं ने धीरे धीरे अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी थी। सबसे ज्यादा वैश्य समाज से आने वाले नेताओं की नजर मेरठ संसदीय सीट पर गड़ी थी। इनमें सबसे आगे 3 बार के मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल थे। उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष संजीव गोयल सिक्का और व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा मजबूत दावेदारी दिखा रहे थे। बीजेपी ने 24 मार्च को लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मेरठ से 65 साल के अरुण गोविल का नाम सामने आया, जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान किया। और ये सवाल कौंधे लगा कि अरुण गोविल को अयोध्या के बजाय मेरठ से टिकट क्यों दिया गया है। मेरठ मेरा होम टाउन है जी। I was born, brought up and studied here. I have almost spent around 21-22 years of my life in Meerut. तो वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसको सेंटर बेसिकली माना जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि एक इम्पॉर्टेंट सीट उन्होंने दी, शायद मेरे बारे में अच्छा सोचकर। लेकिन अयोध्या सीट होती तो और ज़्यादा दिलचस्प होता है ना तब तो। और अयोध्या सीट तो मतलब दिलचस्प, मतलब एक थ्रिल तो होता, हाँ डेफिनेटली होता। 2021 में पश्चिमी बंगाल समेत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के पहले अरुण गोविल ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त जय श्री राम के नारे पर आपत्ति जताई थी। अरुण गोविल ने बीजेपी में शामिल होने की यही वजह बताई थी। हालांकि उसके बाद गोविल पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन अब उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि आखिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की रणनीति क्या है जिसने अरुण गोविल को टिकट दिलवाया। क्या पश्चिमी यूपी में राम मंदिर वाले मैसेज को डिलीवर करने के लिए उन्हें चेहरा बनाया गया है? समझते हैं आशीष मिश्र से। अरुण गोविल के बहाने भाजपा ने एक राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर जीवित करने की कोशिश की है। तो यही एक पूरा रणनीति है। एक तो भाजपा अरुण गोविल को किसी कास्ट के तौर पे नहीं देख रही है, वो उसके बहाने वहां पर एक हिंदू वोटों का एक लामबंदी चाहती है, क्योंकि पश्चिम का चुनाव ही से ही भाजपा चाहती है कि वहां मोमेंटम बने, और वो उसको लाते हुए उसको हम पूर्व में जब हमारा चुनाव खत्म हो तो वो मोमेंटम बना रहे। हालांकि इस बीच अरुण गोविल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उनसे मेरठ के मुद्दों पर सवाल पूछा गया था। गोविल ने जवाब दिया कि पहले सांसद बन जाऊं, फिर मुद्दे समझते रहेंगे। लोगों को लगा कि शायद उनकी जबान फिसल गई, लेकिन गोविल अब भी अपनी बात पर कायम है। मैं आपको सच बताऊं, ठीक है कि मुद्दों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उतनी डिटेल में मैं नहीं गया। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा अभी
जनसंपर्क है बेसिकली ये। मुद्दों की बात जो होती है तब होती है जब आप बिल्कुल ही फाइनल पॉलिटिक्स में आप एंटर कर जाते हैं, तब मुद्दों की बात आप करते हैं। पहले मैं सांसद बन जाऊँ तभी तो मैं काम कर पाऊँगा कुछ, ठीक है। तो वो उतनी स्टडी मैंने नहीं की है। मैं जैसे मैं गांव में गया, तो गांव में मैंने देखा कि गांव की जो नालियों की हालत है वो इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। तो मुझे चांस मिलेगा तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। गांव की सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, वो काम मैं ज़रूर करूँगा। मुद्दे जब हम एंटर करते हैं ना किसी फील्ड में, तो मुद्दे अपने आप समझ में आने लगते हैं। मेरठ कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर इसे जनभावनाओं और आस्था से जोड़कर भी देखते हैं। तो ये जो आस्थाओं का देश हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ है और उसके कारण अरुण गोविल जी जो मेरठ में हमारे प्रत्याशी बने हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ जनभावनाओं को देखते हुए और मेरठ को चुनाव में भी और सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस पश्चिम में पूरे में एक ये जनभावनाओं को पूर्ण करने का काम ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा पूरी चुनाव में। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारने वाली कुछ लोकसभा सीटों पर हाई प्रोफाइल उम्मीदवार उतारने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मेरठ सीट इसी रणनीति का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि मेरठ का माहौल क्या है। इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुक्रिया।